अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं सऊदी में नहीं हूँ, इंडिया में हूँ। तो जानते हैं आज की सऊदी अरब की पूरी अपडेट, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं इंडिया में आ चुका हूँ, आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे। मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और देखना भी चाहेंगे, तो ब्लॉग जल्दी आएगा। तो जानते हैं आज की पहली खबर। आज की पहली खबर में सबसे पहले बता दूं कि हमारे भाई लोग इतना सवाल करते हैं बार बार वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन कौन सी लगाएं। तो भाई कोविशील्ड आप दवा लगाओ, इंडिया में कोविशील्ड ही अप्रूव्ड है। बार बार बोलने का मतलब कि एक ही बार समझ, पासपोर्ट नंबर से अगर आप नहीं भी लगाया तो आप बाद में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप अभी देख रहे होंगे आपके जो आपने दवा लगाई है तो वहाँ पर 84 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो जो लोग बाहर का सफ़र करना चाहेंगे तो वो पासपोर्ट से लगाएंगे। बाकी आगे आप जो है अधिकारी रहेंगे जिनसे आप दवा लगाएंगे या जो सर्टिफिकेट देंगे आपको, उनको बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे 28 दिन का अपडेट मिल जाएगा। फिर 28 दिन के गैप में आप दवा लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने अपडेट दिया था आप लोगों की, सऊदी अरब में उम्रा करने का सिस्टम खोल दिया गया है। तो सऊदी में सिर्फ 60,000 लोग ही उम्रा करेंगे, 60,000 लोग उम्रा करेंगे। और आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की, 4.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। सिर्फ सऊदी अरब के अंदर के 4.5 लाख लोगों ने उम्रा करने के लिए, मतलब हज करने के लिए रजिस्टर किया है। कितनी डिमांड है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कम से कम का पैकेज जो है हज करने का वो 13,000 रियाल का है। 13,000 से 18,000 रियाल तक के अंदर का है, ठीक है। तो 13,000 रियाल वाला पैकेज है जो हज के लिए अगर आप करना चाहेंगे, आप गैर मुल्की हो, सऊदी हो, कोई भी हो। तो 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन है आए हैं और देखो 60,000 लोग ही अलाउ है सऊदी अरब में। इन 4.5 लाख लोगों में से किनको अप्रूवल मिलता है, देखते आगे क्या होता है। फिलहाल अगली अपडेट ये है कि जो भाई हमारे धूप में काम करते हैं, मतलब लेबर क्लास के लोग, जो आप लोगों का काम धूप में होता है, तो गवर्नमेंट ने आपको पता है कि 15 जून से आज से ये लागू हो गया, 15 सितंबर तक रहेगा। मतलब दोपहर के 12 बजे से शाम के 3 बजे के बीच में अगर आप काम करते पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बारे में आज दोबारा से अपडेट दी गई है क्योंकि लागू आज से हुआ है। तो जो भी भाई धूप में काम करते हो या आपके कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, आप उनसे, आपको पता है कि फिलहाल जुर्माना जो आएगा वही भरेंगे, आप तो नहीं भरोगे, लेकिन हो सकता है शायद आपके पैसे में से काट लिया जाए। तो धूप में काम नहीं कीजिए आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे कितनी ज़्यादा टेम्परेचर है सऊदी अरब में। हालांकि रम्मल वगैरह उड़ता रहता है, मैं तो खुद आया हूँ, मैं देख रहा हूँ हर चीज़। फिलहाल तो अभी मैं इंडिया में हूँ और ऐसे नहीं है कि आपको रोज़ाना अपडेट मिलती रहेगी। तो धूप में काम मत कीजिएगा आप लोग, वरना आप पर फाइन आ जाएगा, ठीक है। अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में अगर बात करें कोरोना की, तो आज के दिन आपको 1269 केस निकले हैं, 1014 लोग ठीक हुए हैं, 16 इंतकाल किए हैं। मक्का में 402 केस निकले हैं, रियाद में 262, ईस्टर्न में 186, असीर में 105, मदीना में 79, जिजान में 77, अलकसीम में 40, नजरान में 31, अलबहा में 27, ताबुक में 25, हाइल में 19, नॉर्दर्न बॉर्डर में 14 और अलजौफ में 2 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,314 बचे हैं। दवाई की बात करें तो सऊदी अरब में 1,60,00,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को दवा लग चुकी है, पहली डोज और सेकेंड डोज मिला करके। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट। और आज एक अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ इंडिया की। तो इंडिया में आज 60,000 कोरोना के केस निकले हैं, हालात पहले से अच्छे हो रहे हैं। बाकी फ़्लाइट्स का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अपनी इंडियन एम्बेसी आज भी मीटिंग की है, वही मीटिंग पिछले वाला 2 दिन पहले जो हुआ है मीटिंग इन्वेस्टमेंट वाला, उनको उसी पे लगा हुआ है। और फ्लाइट का 2 दिन का खबर देने के बाद ये भूल गए फिर से। तो आप लोग ट्विटर पे बुलाता हूँ आप लोग को ट्वीट करने के लिए, तो आप लोग ट्वीट करते नहीं हो। जब मैं आता तो आप लोग गायब रहते। कुछ भाइयों के सवाल जवाब भी है। जावेद भाई, मेरी फ़्लाइट है इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी अरब की। तो भाई फ़िलहाल इस टाइम पे दुबई ने बैन कर रखा है 6 जुलाई तक के लिए। बार बार रिपीट करने का बाद भी आप लोग नहीं समझते हो। और दुबई से भी आपको फ़्लाइट खुली है, आ जाओगे, लेकिन इंडिया से आप दुबई जाओगे कैसे जाओगे? आप नहीं जा सकते ना, ठीक है। और हमारे बहुत सारे भाई ये पूछ रहे हैं कि इंडिया आने के लिए सऊदी अरब से क्या क्या ज़रूरी है। आपको सबसे पहले टिकट लेना है, टिकट लेने से पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। और आप किसी भी ट्रैवल वाले से ये काम करा सकते हो, टिकट ले सकते हो आसानी से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि तवक्कल चेक किया जाता है एयरपोर्ट पे। मैं आपको अपने व्लॉग वाले चैनल पे शेयर करूंगा बहुत सारी बातें, ताकि आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। और जब आप दिल्ली आओगे या किसी भी एयरपोर्ट पे आओगे तो कौन सा पेपर होता है चेकिंग वगैरह का, वो भी मैं व्लॉग वाले चैनल पे शेयर करूँगा। तो आज ही मैं अपने घर पर पहुँचा हूँ। इंस्टाग्राम पर आप जुड़े हुए होंगे तो आप मुझे देख रहे होंगे वहाँ पर। तो मैं आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। और आप सबके सामने ही मैं यहाँ पे व्लॉग शूट भी किया था। तो वो वीडियो आप लोगों को 1-2 दिन में दिखेगी चैनल पे।
ज़रूरी अपडेट तो आपको दे दिया। अब बात करते, मैं इंडिया आ तो गया हूँ लेकिन इधर से जाऊँगा कैसे, इस बारे में हमारे बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल है कि जावेद भाई छुट्टी आने के बाद मुझे दोबारा वापस जाना है काम पर। तो इस टाइम आप सऊदी अरब जाने की सोच रहे हैं, आपके ही सवाल है, तो अभी आप भाई कहीं से भी ट्राई मत कीजिए। हमारे प्रेरणा ट्रैवल वाले भाई से भी बात हुई थी, उमेश भाई से, उन्होंने भी मना किया, जावेद भाई मैं किसी का भी बुकिंग नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इंडियंस जिस देश से सफ़र करने लगते हैं वहाँ से फ़्लाइट्स का प्रॉब्लम कर देते हैं या वीज़ा का प्रॉब्लम कर देते हैं। 2.5 लाख रुपया लगाने के बाद भी अगर आप सऊदी अरब नहीं पहुँच पाए तो इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए जब तक फ़्लाइट्स का सिस्टम नहीं खुलता है, जो बैन वगैरह है। अभी अपने यहाँ केस कम हो गए हैं, आने वाले दिनों में और केस कम हो जाएंगे, तो ज़रूर है कि जो भी देश बैन लगा रखा है अपने इंडिया पे, वो देश फ़्लाइट्स खोल दे। ठीक है, हालांकि आपको ये भी पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक के लिए इकामा वीज़ा सब एक्सटेंड कर दिया है। जिनका एक्सटेंड नहीं हुआ है वो हो जाएगा, इंतज़ार कीजिए। अब आप लोग बोलोगे यार आप जावेद भाई रोजाना तो बोलते हो इंतजार कीजिए, फिर भी नहीं होता है। नहीं भाई, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का बढ़ा भी है। जिनका नहीं बढ़ा है इंतजार कीजिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। इंडिया में आज पहली वीडियो शूट की है, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आवाज़ भी आएगा साइड से, तो थोड़ा आप लोग कंपेयर कर लेना। ऐसा ना हो भाई जावेद भाई ये आवाज़ आ रही है वो आवाज़ आ रही है, तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे आने के बाद। देखो दरवाजे के पीछे सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो दुआ में याद रखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, फिलहाल मैं कमेंट अब देखूंगा और बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट भी करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपसे शायद बिहार के अंदर ज़रूर मिलने की कोशिश करूं। अब बाकी बात व्लॉग में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लाइक करना मत भूलना, कोई लाइक नहीं करते हो। अस्सलाम वालेकुम। गाका का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 13 जून का, 13 जून 2021 का। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग भी सऊदी अरब आएंगे, जो इस वक्त अपने ममालिक में हैं, वो mukim.sa पे जाके अपनी वैक्सीन को अपडेट कर लें। क्यों कि जब वो सऊदी अरब आएंगे तो उसके थ्रू यहाँ पे इमिग्रेशन वाले चेक करेंगे कि आपने वैक्सीनेशन ली हुई है या नहीं, और उसका जो SMS है या उसका जो प्रिंट है अपने पास सेव कर लें। इस गाका के नोटिफिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। कई लोगों ने इसको फ्लाइट्स के खुलने से वाबस्ता कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी कोई ऐलान नहीं हुआ कि फ्लाइट्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, वो बाद में पता चलेगा।